पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। कोई मुहिम जोई हुई तो 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को दो टोक जवाब। मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में बोले, किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमन हमारी ख्वाहिश है, इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भारत को पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में मुआवन पेशकश। बोले, पहलगाम वाक़े पर भारत ने सबूत के बगैर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। किसी भी आज़ादाना शफाफ तहक़ीक़ात के लिए तैयार है। jugular vein of Pakistan. Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people till they achieve their rights through their great struggle and sacrifice. कश्मीर पाकिस्तान की शारग और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान आलमी अमन के क़याम के लिए ज़िम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफ़गान हुकूमत फितना ख्वारिश के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि सरमायाकारी में इजाफे और इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ है। पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए। पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। कैडेट्स के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सिपह सालार को सलामी। बांग्लादेश, इराक, नेपाल, कतर के 13 कैडेट्स भी पास आउट हुए। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। शब्बीर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से नवाजा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारर, गैर मुल्की सफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुकाम की तकरीब में शिरकत। नजरिए पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान से भारतीय मीडिया को आग लग गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ान हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू एक नहीं, दो कौमें हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्क नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत खुद ही अपना मसला देख लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा कि भारत ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। पाकिस्तान और भारत किसी न किसी तरह इसका हल निकाल लेंगे। दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ। अमेरिकी सदर ने पाक भारत रहनुमाओं से राबता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहम तरीन मसला कश्मीर की तारीख से नावाकिफ निकले। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1500 साल से मसला कश्मीर चल रहा है। चीनी सफ़ीर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई है। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है। भारत की जानिब से सेंतास मुआहिदे की मनसूखी पर पाकिस्तान का जवाबी इक़दामात पर गौर। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला हुआ। थिंक टैंक मुआहिदे की मअतली पर अपनी राय काबीना को पेश करेगा। वज़ीर आज़म माहिरीन की राय पर मज़ीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता और दीगर सिफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश के इंतजाम का जायजा लिया। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ाल करने का ऐलान। कहते हैं इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मकार दुश्मन से कोई भी हरकत बाइक नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है।
भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े में इंडिया खुद मुलव्विस होगा। पाकिस्तानी कौम फौज के साथ है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में 70% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से की जा रही है। भारत भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। जब आप किसी का पानी रोकते हैं वो ऐलानी जंग ही हो गया। वो लोग मोबिलाइज कर रहे हैं। इस वक्त का तकाजा ये है कि ये सब के सब जाएं और वजीर आजम इमरान खान साहब से गुजारिश करें कि जी हमसे गलती हुई है, आप आएँ और यहाँ पे मुल्क की बागडोर संभालें। पक्के के डाकू जो हैं वो कच्चे के डाकुओं के साथ मिले हुए हैं। सिंध में आपका पानी का मसला बना हुआ है और वो पानी बेचा किसने? वो आसिफ अली जरदारी ने। नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की सरहदों पे हम लोगों ने पहरा दिया है और हम लोग जान कुर्बान के लिए तैयार हैं। दरिया जो है वो समुंदर में गिरता होता है। मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए उनकी उमंगों के मुताबिक। भारत ने सिंध तास मुआहिदा खत्म करके ऐलान जंग किया। मुसल्लह अफवाज को कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान में बदकिस्मती से कौम तकसीम है। सिर्फ एक शख्स बानी पीटीआई मुल्क को मुत्तहिद कर सकता है। राजा बशारत बोले, पूरी कौम भारत के खिलाफ है। पाक भारत कशीदगी पर आलमी क़ुव्वतों को सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने जाहिर है पाकिस्तान को उस पर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की। और दूसरी तरफ उन्होंने कश्मीरी अवाम का बहुत बड़ा नुकसान किया। 7 लाख फौज जिसका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने कश्मीरी अवाम को अपने जो है वो अंगूठे के नीचे रखना है, उनकी ज़िंदगी हराम करके रखनी है। और ये तमाम जो 4-5 एजेंसियाँ हैं, इन्होंने इनकी कोई तहकीकाती रिपोर्ट कहीं पर भी आपको इस वक्त ना मीडिया में, ना इंटरनेशनल मीडिया में, ना उनके अपने मीडिया में कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी। और हमारे पास वो माएँ और वो फैमिलीज़ हैं जिनका एक बच्चा अगर पाकिस्तान की खातिर जामे शहादत नोश करे तो वो दुआ करती है मेरा दूसरा बेटा भी हाजिर है। ऐसी कौम को डराने चले, ऐसी कौम को जो है वो गीदड़ बब्कियाँ दे रहे हैं। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना भारतीय मीडिया का वतीरा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद भारतीय मीडिया सियासत से बाज नहीं आया। मोदी हुकूमत ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत नहीं की। पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रोह ने कबूल की है। भारतीय मीडिया चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। सियासी मुखालफत बात की बात है। हम पहले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने पाकिस्तान पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया। भारतीय मीडिया मोदी की जुबान बोल रहा है। भारत को पाकिस्तान फोबिया हो चुका है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, भारत ने खत्ते में हमेशा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमें भारतीय अवाम पर तरस आ रहा है कि इन्हें क्या सिखाया जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारा हर पाकिस्तानी के विरदे ज़बान बन गया है। मिली नगमे के दिल मोह लेने वाले सुर हर पाकिस्तानी की आवाज़ बन गए। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मसले फौलाद करार दिया गया। भारतीय सुरमाओं को लोहे के चने चबाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान की गयूर कौम मुत्तहिद है। भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी कौम पुरअज़्म है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। भारतीय सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर दी। परवाज़ों के तवील औक़ात के पेश नज़र दौरान फ़्लाइट कैटरिंग सर्विस और मुसाफिरों से राबता बेहतर बनाने की हिदायत। भारतीय एयरलाइंस को मुतबादिल एयर स्पेस के इस्तेमाल की वजह से 2 से 4 घंटे इजाफी वक्त लगेगा।
भारतीय आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला तेज कर दिया गया। काबिज फौज ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर मिसमार कर दिए हैं। पुलवामा और शोपियां में कश्मीरियों के घरों को बम लगाकर उड़ा दिया गया। बांडीपुरा में फर्जी मुकाबले में कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शहीद नौजवान को गुज़िश्ता रोज सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 190 मिलियन पाउंड के इस फैसले के खिलाफ अपीलों में पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ अपीलें सुनेंगे। 17 जनवरी के फैसले के खिलाफ 27 जनवरी को अपीलें फायर की जाएंगी। बानी PTI को 14 और बिशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 4 एयर बस लीज पर लेने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। एयर पंजाब बैरून मुल्क भी परवाजें शुरू करेगी। पंजाब के मजीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए प्लान तलब। लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा है। लाड़काना और दादों का पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर का दर्जा हरारत 46, हैदराबाद का 43, डस्का का 42, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद का 40, कराची का 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई।